नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज देखते हैं खेल व खिलाड़ियों की संख्या। प्रश्न इससे एक ठे बनते हैं। पूछा जाता है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो खो खो है तो खो के ऊपर क्या बना हुआ है 9, तो खो खो में क्या होते हैं 9 खिलाड़ी। जो ओ का मंत्रा है वो 9 के जैसे बनता है, तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। सवाल ये है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। जिससे पोलो अगर पूछे कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो से जस्ट पहले वाला अक्षर क्या है प में, यानी 4 बना के तरह बनता है, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो लगा के पूछ दिया है तो वाटर पोलो में 4 और 3 अक्षर पहले हम बताएंगे हमेशा उत्तर 7। ये ऐसे ट्रिक है कि इसके सहारे आप इनको याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3 ही अक्षर है, लेकिन इसको हम 3 अक्षर मान के याद कर सकते हैं कि वाटर पोलो में 3, वाटर में 3 शब्द, पोलो में 4 और 3 4 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में हमेशा 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? तो वॉलीबॉल में जो ल है, यह वाला ल अगर देखा जाए तो 3 के जैसे ही बना है। ल 3 और 3 गिन ले तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल जब बनाते हैं लिखते हैं क्या? बास्केट, यानी ये ट जो लिख रहे हैं तो बास्केट का ट जो है ये 5 की तरह है। इसी तरह 5 बनता है, तो ट कैसे बनता है? इस तरह बनता है, मतलब उल्टा। बास्केट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो। खो खो का मतलब 9 खिलाड़ी। कबड्डी का मतलब कितना खिलाड़ी हो जाएगा? तो कबड्डी में खेलते हैं कबड्डी, क ब ड ड डी। कबड्डी का मतलब 5 अपान 2 7। 7 कबड्डी में 7 खिलाड़ी। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होंगे। बेस के ऊपर लिखते हैं बेस, बेस लिखते हैं तो 9 बना देते हैं। बेसबॉल 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला हम देखेंगे कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, डी का मतलब क्या है? 5 की तरह बनाते हैं। अब 2 अक्षर पहले है क्या? कब, तो 5 और 2 7। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। किस समूह में खेल के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी। कबड्डी और वाटर के दोनों पक्ष में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी, कबड्डी में भी 7। निम्नलिखित में से किस टीम में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं बाबू? 9 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11। लेकिन सवाल लगा के बंदे सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ी खेलते हैं? तो रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है बाबू? तो 15 होती है। इसको याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो बेसबॉल और खो खो में हमेशा 9-9 खिलाड़ी होते हैं। किस ग्रुप में खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या 7 किसमें होती है? कबड्डी में भी और नेट बॉल। अच्छा यहाँ देखिए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, लेकिन यही लगा दें नेट बॉल, तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7, कबड्डी में 7। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो किस ग्रुप में सर्वाधिक होती है? तो देखा जाए तो अगला प्रश्न है किस ग्रुप में खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो प्रत्येक पक्ष में बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है किस ग्रुप में खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या
7 होती है तो कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला हम देखेंगे किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। किसमें दोनों खिलाड़ी खेलते हैं। तो कार्फ बॉल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अगला सवाल है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों को 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है। तो कितना समय दिया जाता है, तो उसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगला प्रश्न है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है। तो उसकी सामान्य अवधि होती है 90 मिनट का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच होता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितना होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की, भारत का राष्ट्र खेल हॉकी होता है, हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय टाइम जो होता है 70 मिनट होता है। अगला प्रश्न है मुक्केबाजी के स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो 3-3 मिनट का 3 राउंड होता है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।